कोई बड़ा काम, छोटा काम, कोई भी काम हो सकता है। आप किसी संकट में हो किसी भी तरह का, और आप अगर भोलेनाथ के भक्त हो या बजरंगबली के भक्त हो या कृष्ण के भक्त हो, राधे कृष्ण के भक्त हो, आप नारायण के भक्त हो, तब ये रीडिंग देखना। राम जी के भक्त हो, रीडिंग देखना, मतलब नारायण का कोई भी अवतार, और भोलेनाथ के अगर भक्त हो, माँ काली के भक्त हो, ठीक है, माँ काली ही भगवान कृष्ण हैं, राधा रानी ही भोलेनाथ हैं। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचाए तो आई थिंक आप मानते हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, फिर भी मानते हो। पता नहीं ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ नॉन हिंदू लोग भी हैं जो रीडिंग को देख रहे हैं। चलिए देखते हैं भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उस काम में भोलेनाथ आपके साथ हैं या नहीं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में ये वाला कार्ड आया है, ठीक है, ये वाला कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया, बट उसके पहले भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं कुछ, ठीक है। एडजस्ट विद सिचुएशन, सिचुएशन चाहे जो भी हो, क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं है। मेरे को यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ बहुत झेले हो आप, सच में झेले हो आप, ठीक है, क्योंकि दोनों कार्ड, ये वाला कार्ड आया जरूर है बॉटम ऑफ द डेक में, बट ये दोनों कार्ड पहले ही निकल गया था, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है एडजस्ट विद सिचुएशन एंड एक्सेप्ट द रियलिटी, मतलब कुछ ऐसी बात है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ ऐसी बात है जहां पे आपको शंका थी कि ये चीज हो सकता है, बट आप, क्योंकि आप ह्यूमन हो, क्योंकि आप एक मनुष्य हो, तो आप नेगेटिव सोच नहीं रहे थे, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट यू नो इट वेरी वेल, ठीक है, एंड वहां कुछ गड़बड़ हुआ है और आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे बोल रहे हैं भोलेनाथ कि एक्सेप्ट द रियलिटी, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में चल रहा है, उसमें एडजस्ट करना होगा। हो सकता है आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ काम करना पड़े, आपकी बॉडी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, आप कुछ चीजों को झेल नहीं रहे हो, कुछ चीजें हाथ से निकल गई हैं, कुछ चीजें चली गई हैं, आप झेल नहीं पा रहे हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, पास्ट में भी हुआ हो या राइट ना हुआ हो। उस टाइम अगर कोई आपको सपोर्ट मिला है तो भगवान का ही सपोर्ट मिला है। सबसे पहले अगर ये पास्ट में हो चुका है आपके साथ तो ये भगवान का ही सपोर्ट मिला है, सीधे सीधे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हाँ, आगे अगर कोई काम करना चाहते हो या राइट नाउ कुछ हुआ है अच्छा आपके साथ या हो रहा है, वो हर जगह भोलेनाथ आपके साथ है, हर जगह है वो आपके साथ। आई एम विथ यू, तुम एक्सेप्ट करो। ऐसे भी बोला जाता है कि जब कुछ मंगल होने वाला रहता है ना, देखो ये कार्ड भी ऐसे आया, अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, मतलब काइंड ऑफ वही वाला कार्ड है, ठीक है। भोलेनाथ बोलते हैं कि जब कुछ बहुत अच्छा होने वाला रहता है ना, तो मैं पहले उसका सत्यानाश करता हूं, मैं पहले उसको तोड़ता हूं और फिर उसको बनाता हूं, ठीक है। हो सकता है आप जब बहुत स्पिरिचुअल पार्ट पे चलने लगे होंगे, पाथ पे, तो आपके बहुत सारे लोग आपसे नाराज हो जाते होंगे, गुस्सा हो जाते होंगे, छोड़ के चले गए होंगे, बहुत सारी चीजें आपको लग रही होंगी कि हाथ से निकल रही हैं, बट समझ लो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। बस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो और अपने आप को सरेंडर करो प्रभु के चरणों में, और आपके साथ भोलेनाथ हैं। देखो, किस्मत से भोलेनाथ ही बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता है। किसी में इतनी ताकत नहीं है आपकी किस्मत को बदलने का, तो किस्मत वही बदलेंगे, अगर बुरा है तो भी बदलेंगे, और वो आपके साथ हैं।